हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल GK&GS स्टडी पर। आज हम लोग इतिहास के एक छोटे से टॉपिक को उठाए हैं और इसमें मगध के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। मैं इसके छोटे छोटे लेक्चर आपको देता रहूँगा जिससे कि आपको मगध पर जितने भी राजवंशों ने इस पर राज किया और उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मगध पर पहला शासक बृहद्रथ का चल रहा था। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिब्रिज जो अभी की राजगृह ये जो पटना में है, ठीक है, और ये जो राजधानी राजगृह है यह पटना के निकट पड़ती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जब यह बृहद्रथ वहाँ पे शासन कर रहा था, बृहद्रथ जब वहाँ शासन कर रहा था तब बात कर लेते हैं हम लोग। तब बिंबिसार नाम का शासक हुआ जिसने मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना की। तो आपके SSC, MTS और RRB में पूछे जाते हैं कि बिंबिसार या इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। जब बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तो यह किसको हरा के बैठा था, बृहद्रथ को हरा के बैठा था। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह रखी थी 544 ईसा पूर्व। ठीक है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाई, राजगृह को। इससे पहले जो राजधानी रह रही थी वो कहाँ रह रही थी फ्रेंड्स, वो गिरिब्रिज रह रही थी। 544 ईसा पूर्व की ये कहानी बौद्धों के अनुसार यह घटनाक्रम को लिखा गया है। ठीक है, और ये जो राजगृह का जो निर्माण किया था वो बिंबिसार ने ही किया था और उसे अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु पूछा जा सकता है कि पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो अजातशत्रु इसका आंसर होगा। और यह किस वंश का था, तो यह हर्यक वंश का था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ, उदयन। उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। आगे बात कर लेते हैं। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ और यह जो था यह हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। कौन, तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। और इस वंश के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी नीचे दी गई हैं, अब आप इसको समझ सकते हैं। आइए तो बात करते हैं। तो इस वंश को पृथ्वहंस वंश के नाम से भी जाना जाता है, यह नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस वंश का जो बहुत बड़ा एक कॉमन चीज़ें देखी गई कि यह वंश अपने ही पिता को मारकर राजा बनता था, जिसके कारण इसे पितृहंता राजवंश का नाम भी दिया गया है। कभी कभी CHSL, MTS और ज़्यादातर CHSL में ऐसा पूछा गया है कि पितृहंत वंश का संबंध किस वंश से है, तो आप समझ चुके हैं हर्यक वंश से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वंश का प्रत्येक शासक जो है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो इस वंश को पृथ्वहंस वंश का नाम दिया जाता है क्योंकि इस वंश का प्रत्येक शासक ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को अपना बनाया था। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे
जैसे कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने तथा अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार कर गद्दी पर बैठा था। और इसी के साथ आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि राजगिरी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। इसी के साथ हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और हर्यक वंश के बाद का जो वंश होगा, जो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वह है शिशुनाग वंश। ठीक है, और आगे हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, thank you for watching this video.